साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के विशेष अपडेटों के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित। आप सभी के सारे सवाल और जवाब हमने कमेंट बॉक्स में पढ़े हैं। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं और उनके तमाम तरह के अलग अलग लोगों के अलग अलग समस्याएँ हैं। तो मैं आशा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन प्रश्नों के जवाब दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे, लगभग 1000-1500 के आसपास प्रश्न हैं। तो कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हमें ले लिया जाए, जिनका जो है जवाब दिया जा सके। तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ी अपडेट मैं दे दूँ कि सुनवाई का आदेश जो है वो जारी हो गया है और आदेश ग्रुप में भेज भी दिया गया था। आदेश में जो है सरकार की जो याचिका जो है उसके विषय में अपडेट दिया गया है और उस याचिका जो 154/2020 था, ठीक है, 154/2020 जो थी सरकार की स्पेशल याचिका जो थी, उसको जो है डिस्पोज कर दिया गया है। ठीक है, मामलों को रिवर्ट बैक सिंगल बेंच में आ गया है। जो रिवर्ट करके जो सिंगल बेंच में आपकी जो याचिका थी जो चल रही थी, उस पे आपके मामले को जो है सुना जाएगा। हालांकि उसकी भी जो है आपकी काज लिस्ट जो है वो आ गई है, यानी माननीय राजेश सिंह चौहान साहब के बेंच में जो मामला आपका लगा है 8 तारीख को, उसकी लिस्ट आ गई है। वो देख लीजिए आप फटाफट कितने नंबर पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। एक सेकेंड, सॉरी, ये देख पा रहे होंगे 8/2/2021 का। ठीक है, यहाँ जस्टिस राजेश सिंह चौहान साहब हैं। ठीक है, और यहाँ जब 5 नंबर पे आपका मामला ये लगा है मित्र, इधर देखिए ये। ठीक है, 8056 ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डॉक्टर LP मिश्रा साहब और डॉक्टर अमित कुमार सिंह भदौरिया साहब। और इसके बाद कुछ और भी इसके साथ जो कनेक्टेड याचिकाएँ हैं उसको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर पे लगा है और डेली काज लिस्ट में है। ठीक है, डेली में लगा है, एडिशनल वगैरह की आ जाएंगी बहुत जल्द। वो भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि क्या है उसमें। बात करते हैं ऑर्डर में डिस्पोज ऑफ दिया गया, उसमें जो है हवाला दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 2 महीने का मामला निस्तारित करने का था, उसकी बात भी कही गई है। हालांकि आदेश मिला है, बहुत ज़्यादा डीपली उसको एक पॉइंट को स्टेप बाय जो है अध्ययन करके आपके टाइम को वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देते हैं। आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जो है उसमें बताई गई है कि उसमें रखा गया है रामशरण मौर्य जी की याचिका का थोड़ा सा जिक्र किया गया था। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2 महीने में मामले को निस्तारण करने का, उसका थोड़ा सा जिक्र किया गया। और इसके बाद सारी चीज़ों को देखते हुए फिर से जो है सिंगल बेंच रिवर्ट किया गया। और आपकी जो UGC की रिपोर्ट है, अब वो चाहे तो सिंगल बेंच आदेशित कर सकती है कि UGC की रिपोर्ट भेज दी जाए और प्रश्नों पर जाँच होने के बाद जो भी प्रश्न आते हैं उस हिसाब से ऑर्डर जारी करके, चाहे वो याचियों को किस प्रकार से रिलैक्सेशन देंगे, याची को याची लाभ देंगे, या फिर जो है किस प्रकार करेंगे नंबर इंक्रीज़ होने के बाद, इनकी UGC की रिपोर्ट आने के बाद, वो माननीय जज साहब तय करेंगे। इसे किसी को तय करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें या आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अब जो मेन लड़ाई आपको लड़नी है वो आपको राजेश सिंह चौहान साहब के बेंच में लगी है। और ये बेंच लगभग कंप्लीट फरवरी तक रहेगी, ऐसा मानना है, क्योंकि रोस्टर भी जल्द में बदला है तो रोस्टर बदलने के चांसेस तो कम ही है। ये बेंच पूरा फरवरी रहेगी। और अगर ठीक ठाक से सुनवाई हो गई तो 3 से 4 हियरिंग में आपका मामला जो है क्लियर कट फाइनल हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी मैराथन बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और माननीय जस्टिस चौहान साहब जी को हर एक पहलू को बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, और हमेशा उनका फैसला जो है सरकार और बच्चों के हित में रहा है। उन्होंने हमेशा जो है बच्चों के फेवर में चीज़ें देखा है, जो सही है। जो बच्चे जिस हिसाब से परेशान होते हैं, बच्चों को उन्होंने काफ़ी जो है लिबर्टी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। और हमेशा याचियों के पक्ष में जो है चीज़ें आती है, तो थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है और अनुग्रह है कि आप सब जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, उस स्थिति से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सीनियर हायर कर पाएंगे, कोई सीनियर अधिवक्ता हायर करने भर की फ़ीस होगी। 20-22 लोगों ने सहयोग किया है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए किस प्रकार से होगा। लिस्ट जो है सार्वजनिक है टेलीग्राम ग्रुप में, जो साथी सहयोग कर रहे हैं वो टेलीग्राम पर लिस्ट सार्वजनिक चल रही है। ठीक है, आप वहीं से गुड़ा गणित कर लीजिएगा, किसी से कुछ छुपा नहीं, सब चीज़ें आपके सामने है और फ्रंट पे है। और इसके बाद आप सवालों के जवाब दे देते हैं। तो कुछ साथी जो है याची बनना चाहते हैं,
तो मित्र माफ़ करना, याची प्रक्रिया नहीं चल रही है क्योंकि अब याची हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर याचिका डाल करके याची बनाने लगेंगे तो फिर यहाँ का कार्य हमारा छूट जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी एक याचिका, एक अपनी SLP फाइल कर लीजिए और उसको कनेक्ट करा लीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। बाकी दूसरा सवाल, कुछ साथी 2 जगह याची बन चुके हैं, 2 जगह याची बन चुके हैं, तो उनको बताना चाहूँगा। उसके विषय में माननीय अधिवक्ता से बात हुई है, उसके विषय में बहुत जल्द आपको अपडेट दे दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है। दूसरी चीज़, एक और ख़ास बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी अपनी अपनी याची लिस्ट जो है, जो आपको प्रोवाइड कराई गई है, हालांकि हमारे द्वारा टीम की जितनी भी याचिकाएँ थी वो सब तक पहुँचा दी गई है, सबके पास है। आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सब अपनी उस याची लिस्ट को संभाल करके रखिएगा। बार बार फ़ोन मत करिए कि याची लिस्ट भेजी, 10-10 11-11 बार भेजी जा चुकी है। बाकी कुछ साथी और है जो अदर टीमों से जुड़े हैं, जिनको अभी कंफर्म ये नहीं है कि वो याचिका में है कि नहीं है, उन्हें सिर्फ रीट नंबर पता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप अपने अधिवक्ता से, याचिकाकर्ता से बात करिए, उनसे अपनी याची लिस्ट प्रोवाइड करा लीजिए, क्योंकि कल का कभी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी याची लिस्ट ही ना हो और पता चले याचिका तो पड़ी, उस याची लिस्ट में आपका नाम ही नहीं हो। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। आज सुबह मेरे पास 2-3 कॉल ऐसे आए हैं जिनको अभी याची लिस्ट ही नहीं मिली है और उस याची लिस्ट में उनका नाम कहाँ ये तक नहीं पता। सिर्फ पेन पेपर से या कंप्यूटर टाइपिंग कोई लिस्ट उनको पकड़ा दी गई है और किसी प्रकार की कोर्ट से निकाली हुई प्रिंटेड या स्कैन कॉपी उन तक नहीं पहुँची है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने अधिवक्ताओं से, जो भी आपकी याचिका करते हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे बोलें कि साहब आप हमारी याची लिस्ट हमें प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारी याचिका पड़ी है, हम याची हैं भी या नहीं, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में कल का अगर कुछ भी कोर्ट, मान लो कि याची लाभ जैसी ही स्थिति बन जाती है, पता चला कि वहाँ याचियों की संख्या गिनना शुरू की है, तो पता चला आपकी याची लिस्ट ही आपके पास नहीं है, ठीक है, और आप याचिका में है ये नहीं है। तो इतनी बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और बात करना चाहूँगा कुछ और भी साथियों की जो अभी आए हैं, और भी टीमें निकली हैं, और भी टीमें आ गई हैं। वो ये कह रही हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा था, सारी चीज़ें हम कर रहे थे, तो इसका श्रेय आप ही ले लो, चलेगा। लेकिन लोगों से अगर पैसा लीजिएगा तो एक बेहतर पैनल, बेहतर वकील भी उतारिएगा कोर्ट में। ये नहीं कि गायब हो जाओ, सारी चीज़ें उठा करके टीम ऋषभ मिश्रा के सर पे रख दो, अब वो बेचारे ढोते रहें। साहब अब तक 8 महीने तक अकेले प्रकरण को झेलते चले आए हैं। अगर आज आप लोग साथ निकल कर आए हैं तो आप लोगों से निवेदन इतना ही रहेगा कि अगर लोगों से पैसा लेना तो अधिवक्ता ज़रूर खड़ा करना मेरे भाई, नहीं तो ये समझ लो कि बहुत स्थिति और भी गंभीर बन जाएगी, ठीक है। आप हमारे भरोसे, टीम ऋषभ मिश्रा के भरोसे पूरे प्रकरण को देख रहे हो, ये कहाँ से न्याय है। और मैं अपने याचियों से कहना चाहूँगा, अपने प्रदेश के हर एक भाई बहन से कहना चाहूँगा कि दोस्त बहुत सोच समझ के साथ देना। और जो ये धमकी देंगे कि हम अपनी लिस्ट से निकाल देंगे, हम तुमको बाहर कर देंगे, याची नहीं रखेंगे, तो डरना नहीं। जो याचिका एक बार पड़ गई, जो कनेक्ट हो गई, कोई माई का लाल बाहर नहीं निकाल लेगा ऐसे आपको, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ी ना उठा के बाहर कर देगा, कोई लीगल प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है। आपको ऐसे तुरंत जो निकाल देगा बिना बताए, ठीक है। अगर धमका के, डरा के ऐसे कर लें तो इस चीज़ से बहुत सावधान रहना, ठीक है। कोई डरा के धमका के आपको ऐसे ब्लैकमेल करके पैसा ले लेगा, ठीक है। हमने कभी नहीं मना किया कि आप किसी से मत लीजिए, किसी से सहयोग मत मांगिए, लेकिन उसका सही रूप में प्रयोग करिए, उसको न्यायालय में लगाइए। आप उसमें माननीय अधिवक्ताओं को खड़ा करके उनका फीस जमा करके उनसे बहस कराइए। ये नहीं कि आप अपना जेब भर करके जेब में लेकर के घूमिए और फिर पता ना चले आपका 8-8 महीने किसी का ना तो कोई कहीं कोई दिखा, ना तो कोई मैसेज, ना तो कोई पोस्ट आया। आज जब मामला डबल बेंच से रिवर्ट होकर के सिंगल बेंच आया, हम सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद करके चले आए। किसी ने ये नहीं कहा कि चलिए भैया ऋषभ जी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अधिवक्ता का फीस हम ही दे देते हैं, कम से कम उनकी कुछ मदद हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा। और आज सब अपनी अपनी सहनसाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने किया। वो लोग तो थे ही नहीं साहब। कौन रहता है कौन नहीं रहता ज़मीनी स्तर पे, ये बखूबी पता है हमें अपने उस हालात पे आने से मजबूर ना करे कोई। बहुत आराम से विनम्र निवेदन है कि जो करिएगा बहुत सोच समझ के आप सब करिएगा, क्योंकि इसमें हज़ारों की संख्या में भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। और जिन्होंने याची बनाया है और अगर इन्होंने गलती से भी किसी साथी का याची लिस्ट में नाम ना डाला, उनसे बार बार पैसा मांगा, तो ये भी बहुत गलत काम है।
इसमें भी आप जो है बहुत गलत करेंगे। जिनसे लोगों ने पैसा लिया उनकी याची लिस्ट उन तक प्रोवाइड करा दी जाए, मेरा निवेदन है आप सभी से। और इसके बाद जिनकी नहीं है वो आप रिक्वेस्ट करिए, चाहे जैसे भी करके मांग लीजिए, और या तो न्यायालय से जहाँ से भी निकल सके आप उसको निकलवाइए, लेकिन सारी प्रूफ आप अपने पास रखिए। क्योंकि कल की अगर आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो वही आपके कार्य आने वाला है और कुछ नहीं कार्य आने वाला है। इतनी ही बात मैं करूँगा। बाकी मिलेंगे विशेष प्रकरण कुछ विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।